आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी डोसी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़वानी एसडीएम शक्ति सिंह चौहान और एसडीओपी दिनेश चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 6 बजे धर्मगुरुओं के साथ धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारण यंत्रों यानी कि लाउडस्पीकर और डीजे के ध्वनि सीमा स्तर से संबंधित राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराने के लिए बैठक पुलिस कंट्रोल रूम बड़वानी में आयोजित की गई। बड़वानी एसडीएम शक्ति सिंह चौहान ने बैठक में बताया कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो कई मानसिक बीमारियों का कारण बन रहा है। साथ ही हृदय और अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को अत्यधिक तकलीफ देता है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान करता है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग किया जा सकेगा। एसडीएम ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों, धार्मिक यात्राओं, जुलूस में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर में ही लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसमें समझाइश के उपरांत भी यदि उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि मोबाइल फोन पर डेसिबल मीटर ऐप डाउनलोड कर कोई भी ध्वनि की तीव्रता को जांच कर सकता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय के द्वारा 13 दिसंबर 2023 को धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पे ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, डीजे या संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण या कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के परिपालन में हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के द्वारा 14 दिसंबर 2023 को परिपत्र निकालकर पूरी कार्यवाही के विषय में बताया गया है, जिसमें यह है कि जो शासन के द्वारा जो ध्वनि की डेसिबल में यूनिट रहती है वो किस तरीके से रहेगी। तो हमारे यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 75 दिन के समय 75 डेसिबल और रात्रि के समय 70 डेसिबल, इसी तरीके से कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल और रात्रि के समय में 55 डेसिबल और रेसिडेंशियल एरिया में ये ध्वनि की जो लिमिट रहेगी वो दिन के समय 55 डेसिबल और रात्रि के समय पे 45 डेसिबल और साइलेंस एरिया बनाया गया है तो उसमें 50 डेसिबल दिन में और रात में 40 डेसिबल की ध्वनि निर्धारित की गई है। इसी परिपालन में कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे बड़वानी में वाणिज्यिक क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र और शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। शांत क्षेत्र में न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, सभी शासकीय कार्यालय और चिकित्सालय और वृद्धाश्रम किए गए थे। इसी के परिपालन में आज धर्म गुरुओं की सभी जो हमारे धर्मों को मानने वाले विभिन्न धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया था, डीजे वालों को भी हमने आमंत्रित किया गया था और उनको ये बताया गया है कि शासन के इस तरीके से निर्देश आए हैं जिसका कि पालन हमको हमारे बड़वानी शहर में परिपालन करवाना है। इसी के संबंध में आज ये बैठक रखी गई थी।